हेलो, सभी को नमस्कार। मैं टी आर राठौड़, ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट ऑफिसर, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज जोधपुर। TTC LRDC और GPC जोधपुर के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आप सभी को पता है कि अभी वर्तमान में जो कोविड-19 का जो ये इन्फेक्शन चल रहा है, इसके कारण से आपको घर बैठे ही कुछ अलग से जो है प्रिपरेशन करने के लिए ये वीडियो है वो बनाए जा रहे हैं। मैंने जो अभी 2 वीडियो पहले बनाए हैं वो बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स पे बनाए हैं और उसमें रेजिस्टेंस पे अभी अपन चल रहे हैं। 2 वीडियो ऑलरेडी रेजिस्टेंस पे डिटेल में मैंने डाले हैं। आज बात आती है, ये जो मैं बना रहा हूँ ये वीडियो आपकी सब्जेक्ट EL 201 और 109 के साथ साथ में जो आपके कैंपस इंटरव्यूज और जो आपके एग्ज़ाम के अंदर जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे उन पे ये फंडामेंटल जो है इस पे कॉन्सेप्ट्स आते हैं, उसी के ऊपर मैं बना रहा हूँ वीडियो आपके। तो आज जो अपन बात करेंगे, एक अपन ने बात की थी रेजिस्टेंस में फिक्स रेजिस्टेंस, वेरिएबल रेजिस्टेंस और प्रीसेट रेजिस्टेंस। प्रीसेट रेजिस्टेंस भी एक तरह का एक वेरिएबल रेजिस्टेंस है जिसका सिंबल आपको बताया गया है। आप देखिए जैसे ये टी की तरह जैसे ये बताया जा रहा है, दिस इज़ द सिंबल ऑफ प्रीसेट। और ये जो है एक प्रीसेट का डायग्राम मैंने बनाया है। इसमें आप देखिए जो गोल जो पट्टी दिखाई गई है ये कार्बन स्ट्रिप होती है जिसको रेजिस्टिव स्ट्रिप बोलते हैं अपन, है ना। और एक पॉइंटर बीच में जो दिखाया हुआ है कॉन्टैक्ट जो दिखाया हुआ है ये जनरली सिल्वर का या कॉपर और बहुत ही जिनकी कंडक्टिविटी बहुत हाई होती है उस मटेरियल्स का होता है, कॉन्टैक्ट मटेरियल्स के रूप में इसको यूज़ करते हैं। ये स्ट्रिप जब है इसके बीच में एक ग्रूव दिया हुआ है, जब स्क्रू ड्राइवर से अपन इसको स्ट्रिप को जो है मूव करते हैं इसके ऊपर, ये स्लाइड करती है इसके ऊपर, तो ये जो दोनों सिरे हैं इसके और एक कॉमन सिरा दिया हुआ है, इसके बीच में रेजिस्टेंस की वैल्यू को जो है अपन सेट कर सकते हैं। तो अपन कह सकते हैं तो प्रीसेट इज़ ए वेरिएबल रेजिस्टेंस, इट मे बी कैपेसिटेंस और एन इंडक्टेंस हुज वैल्यू कैन बी वेरीड एंड सेट फॉर ए बेस्ट परफॉर्मेंस। ये याद रखने की बात है इसमें कि प्रीसेट में अपन जो उसकी बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए जो वैल्यू अपने को चाहिए उस वैल्यू को अपन सेट कर सकते हैं। इसका यूज जो जनरली जो अपन देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट इन एवरी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट और वी कैन से इन रेडियो रिसीवर, टीवी रिसीवर के अंदर जो है इसका यूज अपन जनरली करते हैं। और आप देखते होंगे पुराने जो टीवी सेट्स है उसमें स्क्रू ड्राइव से जो है एक जो है रेजिस्टेंस को मूव किया जाता था और उसकी कॉन्ट्रास्ट वगैरह है या उसके वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल जो लीनियरिटीज़ है उसको सेट करने के लिए इसका यूज़ किया जाता था। तो यदि क्वेश्चन ये आता है कि व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ प्रीसेट, तो द प्रीसेट इज़ ए वेरिएबल रेजिस्टेंस एंड इट्स वैल्यू कैन बी सेट फॉर द बेस्ट परफॉर्मेंस। ओके, नाउ इसके बाद अपन बात करते हैं कि एप्लीकेशंस ऑफ जो वेरिएबल रेजिस्टेंस अपन ने बताया था, जैसा कि ये बताया गया इस फिगर के अंदर, दिस इज़ द वेरिएबल रेजिस्टेंस। तो वेरिएबल रेजिस्टेंस में एक एरो देख के बताया गया कि रेजिस्टेंस कैन बी वेरीड फ्रॉम 0 टू उसकी मैक्सिमम वैल्यू तक वेरी किया जा सकता है। तो इनकी जो एप्लीकेशंस है वो जनरली वॉल्यूम कंट्रोल्स, आपने कई पैनल बोर्ड्स देखे होंगे, उनके ऊपर जो वॉल्यूम कंट्रोल होते हैं उस पर जो नोब बाहर आती है इसकी, और अंदर की साइड में आप देखें तो एक वेरिएबल रेजिस्टेंस लगा होता है और उसकी सहायता से जो है अपन इसकी वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। हॉरिजॉन्टल होल्ड वगैरह है, ब्राइटनेस जो सेट करने के लिए है, फोकस इन CRO है, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल गेल इन CRO है। ठीक है, दिस इज़ द यूज ऑफ द वेरिएबल रेजिस्टेंस। तो वेरिएबल रेजिस्टेंस के जो वन ऑफ द कोई भी यूज इसमें से जो है आपको पूछा जा सकता है। फिर जो बात आती है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ फोटो रजिस्टर। फोटो रजिस्टर क्या होता है? हुज कंडक्टिविटी डिपेंड्स अपॉन द लाइट और वी कैन से द अमाउंट ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन इट। जितनी लाइट उसके ऊपर गिरेगी उसके अकॉर्डिंग उसकी कंडक्टिविटी है फोटो रजिस्टर की है वो वेरी करेगी। दिस इज़ द फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ द रेजिस्टेंसेज। अब एक बात और आती है कि व्हाट इज़ द रेंजेज ऑफ द रेजिस्टेंस। अब रेंजेज के लिए जनरली ये बहुत कन्फ्यूजन रहता है लोगों को, लो रेजिस्टेंस क्या होता है, मीडियम रेजिस्टेंस क्या होता है, हाई रेजिस्टेंस क्या होता है। तो यहाँ मैंने थोड़ा सही बताया, आप देखिए लो रेजिस्टेंस है जो 0 से अधिक और 1 से कम ओम के जो रेजिस्टेंस होते हैं, दैट इज़ कॉल्ड द लो रेजिस्टेंस रेंज के अंदर आते हैं। मीडियम रेंज के अंदर जो रेजिस्टेंस की वैल्यू वो 1 से अधिक होती है लेकिन 100 किलो ओम से कम होती है, दैट इज़ द मीडियम रेजिस्टेंस रेंज। और हाई रेजिस्टेंस के लिए 100 किलो ओम से अधिक और जो आर की जो वैल्यू है वो 100 से लेके इन्फिनिटी, 100 किलो ओम से लेके इन्फिनिट के बीच में जो है उसको हाई वैल्यू की रेजिस्टेंस के अंदर लिया जाता है।
फिर रेजिस्टेंस की 2 टाइप और आती है, एक आता है वेरिस्टर और एक आता है थर्मिस्टर। थर्मिस्टर आर द टेम्परेचर सेंसिटिव डिवाइसेस, वेयर इज द वेरिस्टर, जिसको VDR वोल्टेज डिपेंडेंट रेजिस्टेंस भी बोलते हैं आप, आर द वोल्टेज सेंसिटिव। अगेन इन थर्मिस्टर करंट वेरीज एज द सम फंक्शंस ऑफ द बॉडी टेम्परेचर, जैसे उसका बॉडी टेम्परेचर चेंज होता है द करंट की वैल्यू जो है उसकी चेंज होती है थर्मिस्टर की। इन वेरिस्टर्स द रेजिस्टेंस वेरीज एज द सम फंक्शन ऑफ द अप्लाइड वोल्टेज। तो ये दोनों में डिफरेंस है, एक करंट के ऊपर है इसका टेम्परेचर के साथ में रिलेशन, एक का वोल्टेज के साथ में रिलेशन है, सो दैट दे आर कॉल्ड थर्मिस्टर एंड वेरिस्टर्स। थर्मिस्टर के लिए अपन ये कह सकते हैं थर्मिस्टर है द पॉजिटिव और नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट, जबकि वेरिस्टर हैव द नेगेटिव वोल्टेज कोएफिशिएंट एंड है द सिमेट्रिकल EI करेक्टरिस्टिक। ये इन दोनों में डिफरेंस है थर्मिस्टर और वेरिस्टर के अंदर जो है। एप्लीकेशंस ऑफ थर्मिस्टर की यदि अपन बात करें तो थर्मिस्टर जो है वो टेम्परेचर सेंसिटिंग डिवाइसेज है। तो टेम्परेचर कहीं भी सेंस करना हो, जैसे बड़ी बड़ी ओवन्स वगैरह है, बड़ी जहाँ पे बहुत हाई टेम्परेचर्स होते हैं, वहाँ पे है थर्मिस्टर का यूज़ कर सकते हैं। टेम्परेचर कंपनसेटिंग एंड द कंट्रोल प्रॉब्लम्स जो जहाँ भी आती है वहाँ भी अपन जो है थर्मिस्टर का यूज़ किया जा सकता है। जबकि वेरिस्टर जो है इट प्रोटेक्ट द कंपोनेंट फॉर इंडक्टिव वोल्टेज सर्ज बाय लिमिटिंग the peak discharge voltage to an acceptable level when AC and DC inductive circuit current is suddenly interrupted। जब भी कोई इंडक्टिव सर्किट की करंट कहीं भी जो है AC या DC इंडक्टिव सर्किट की करंट की कहीं भी इंटरप्ट करती है, तो उस समय जो वोल्टेज डिस्चार्ज होते हैं उस वोल्टेज को जो है प्रोटेक्ट करने के लिए, उससे कंट्रोल करने के लिए वो वेरिस्टर का जो है अपन यूज़ करते हैं। नाउ एक और जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ आती है, अब अपन चलते हैं बहुत ही फटाफट इसके ऊपर बात करते हैं, क्योंकि नेक्स्ट जो अपना कंपोनेंट होगा वो कैपेसिटर होगा। तो कैपेसिटर के अंदर जो कैपेसिटेंस है उसके यूनिट्स आप देख सकते हैं, इसका यूनिट फैराड होता है और इसके जो और सब यूनिट्स होते हैं पिकोफैराड, माइक्रोफैराड और नैनोफैराड। एक पिकोफैराड है वो 10⁻⁻12 फैराड के इक्विवेलेंट होता है, एक माइक्रोफैराड है वो 10⁻⁻6 फैराड के इक्विवेलेंट होता है और एक नैनोफैराड है 10⁻⁹ फैराड के इक्विवेलेंट होता है। और ये वी कैन से 1 फैराड इज इक्विवेलेंट टू 10⁻6 माइक्रोफैराड, 10⁻12 पिकोफैराड और 10⁻9 नैनोफैराड। नाउ द टाइप ऑफ कैपेसिटर की अपन बात करेंगे। तो टाइप ऑफ कैपेसिटर के अंदर आपका पेपर कैपेसिटर है, माइका कैपेसिटर है, सेरेमिक कैपेसिटर है, इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर है, पॉलिस्टर कैपेसिटर है, एयर कैपेसिटर्स होते हैं और टेंटिनियम कैपेसिटर्स होते हैं। और इसके बाद में आगे डिटेल कैपेसिटर की जो बात है अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।